रॉल्स रॉयस, इस नाम के पीछे की क्या हिस्ट्री है? ये कंपनी कब बनी, कहां बनी, किसने बनाई? इसकी गाड़ियों में ऐसा क्या खास है जो इसे करोड़ों का बनाता है? इसकी गाड़ियों में ऐसा क्या खास है जो इसकी सवारी को रॉयल सवारी कहा जाता है? ऐसा क्या खास है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस कंपनी की गाड़ियों का अलग स्टैंडर्ड सेट है? क्या रॉल्स रॉयस की गाड़ियां सिर्फ रॉयल होती हैं या फिर इनमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी होते हैं? अगर होते हैं तो वो कौन से हैं? इसमें कैसा इंजन मिलता है, कितनी पावर, कितना टॉर्क जनरेट करता है, कितना माइलेज क्लेम किया जाता है? रॉल्स रॉयस की करेंटली कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल हैं, कितने में मिलती हैं, वगैरह वगैरह जैसी सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हेनरी रॉयस जो कि एक इंजीनियर थे और चार्ल्स रॉल्स जो उस समय पर यूके में एक मोटर कार डीलरशिप के ओनर थे, इन दोनों ने मिलकर 1904 में इस कंपनी को बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का नाम इन दोनों के नाम पर ही आधारित है, रॉल्स रॉयस। इसके बाद 1980 में 1980 में ब्रिटिश डिफेंस कंपनी विकर्स ने रॉल्स रॉयस कंपनी को खरीद लिया। 1980 के बाद 1998 में फॉक्सवैगन और BMW रॉल्स रॉयस कंपनी को खरीदना चाहती थी। BMW तो इससे पहले रॉल्स रॉयस को इंजन और बाकी चीजें सप्लाई भी करती थी। 98 से लेकर 2003 तक फॉक्सवैगन और BMW के बीच में रॉल्स रॉयस की ओनरशिप को लेकर काफी विवाद हुए। उसके बाद इन दोनों कंपनियों ने नेगोशिएट किया और 2003 से BMW के पास रॉल्स रॉयस की कंप्लीट ओनरशिप है, जिसके बाद BMW ने गुडवुड इंग्लैंड में रॉल्स रॉयस का हेडक्वार्टर खोला और अपने पहले प्रोडक्ट फैंटम को 2003 में लॉन्च किया। 1904 में हेनरी और चार्ल्स ने रॉल्स रॉयस कंपनी तो बना ली और अपने पहले प्रोडक्ट 10 HP को लॉन्च भी कर दिया, लेकिन अभी भी लोगों को नहीं पता था कि यह कंपनी कैसी है, इस कंपनी की गाड़ियां कैसी हैं, रिलायबल हैं या नहीं हैं। लेकिन जब 1907 में रॉल्स रॉयस ने सिल्वर घोस्ट को लॉन्च किया तो इस गाड़ी को बेस्ट कार इन द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया, क्योंकि उस समय पर इस गाड़ी ने लंदन से ग्लासगो के बीच में 27 बार चक्कर लगाया, मतलब करीब 14,371 माइल्स या फिर कहें 23,127 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसकी वजह से सिल्वर घोस्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर नॉन स्टॉप मोटर रन को तोड़ दिया। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की वजह से लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को रिलायबल और कंफर्टेबल समझने लगे और इस कंपनी का नाम धीरे धीरे फेमस होने लगा। रॉल्स रॉयस की गाड़ियों में ऐसा क्या खास है जो इनके प्राइसेस करोड़ में होते हैं? ये कोई स्पोर्ट्स कार तो है नहीं, फिर भी करोड़ों में बिकती है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की पहली पसंद रॉल्स रॉयस की गाड़ियां ही होती हैं। ऐसा क्यों? वैसे तो रॉल्स रॉयस की गाड़ियों में काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो इन्हें खास बनाती हैं, जो इन्हें बाकियों से अलग बनाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि रॉल्स रॉयस की सभी गाड़ियां कंप्लीटली हैंडमेड होती हैं, हाथों से बनी होती हैं। आजकल के ज़माने में हर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्लांट में रोबोट्स का यूज़ करती है ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों को बनाया जा सके, जबकि दूसरी तरफ रॉल्स रॉयस के प्लांट में सिर्फ 4 रोबोट्स हैं, वो भी सिर्फ बेसिक काम करते हैं, जैसे कि गाड़ियों की बॉडी के ऊपर प्राइमर पेंट करना। हर कोई काम हाथों से किया जाता है, फिर वो चाहे गाड़ी की बॉडी हो, सीट्स हो, लेदर वर्क हो, वुडन वर्क हो, एम्ब्रॉयडरी हो या फिर गाड़ी का इंजन बनाना हो। हर कोई काम सिर्फ और सिर्फ हाथों से किया जाता है और हर किसी काम को परफेक्टली किया जाता है, किसी तरह की कोई गलती या फिर कमी की गुंजाइश नहीं होती। रॉल्स रॉयस की गाड़ियों में यूज़ की जाने वाली लेदर बुल स्किन की होती है। इस लेदर को बस यूं ही यूज़ नहीं कर लिया जाता, पहले टेस्ट किया जाता है ये जानने के लिए कि ये लेदर रॉल्स रॉयस में यूज़ करने लायक है या नहीं। लेदर को यूज़ करने के पहले -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा जाता है, फिर अचानक से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाते हैं और फिर वापस से -10 तक लाते हैं। इस प्रोसेस को 24 घंटे 10 दिन तक किया जाता है। इस 10 दिन की प्रोसेस के बाद जो लेदर सर्वाइव कर पाती है उसी को रॉल्स रॉयस में यूज़ किया जाता है। यही कारण है कि ये लेदर काफ़ी सॉफ्ट होती है
मुड़ती नहीं है, खराब नहीं होती और इस लेदर से बनी हुई सीट्स के ऊपर बैठने पर आवाज भी नहीं आती। इतना ही नहीं, गाड़ी में जहां कहीं भी लेदर वर्क किया गया है उस लेदर के कलर को आप चूज कर सकते हैं, उस पर किसी तरह की कोई एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, कोई लोगो बनवा सकते हैं, अलग डिजाइन बनवा सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं उस लेदर के साथ। सिर्फ लेदर ही नहीं, गाड़ी की बॉडी के ऊपर किए जाने वाले पेंट में भी आप कोई भी कलर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। रोल्स रॉयस आपको 40,000 कलर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इन 40,000 कलर ऑप्शंस के अलावा भी अगर आप कोई नया कलर करवाना चाहते हैं तो वो भी रोल्स रॉयस आपको करके दे सकता है। अगर आप अपनी रोल्स रॉयस को डुअल टोन कलर में चाहते हैं, 3-4 कलर का शेड्स चाहते हैं, जैसा चाहे वैसा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बॉडी पेंट के साथ। दूसरी गाड़ियों की तरह रोल्स रॉयस की गाड़ियों को पेंट नहीं किया जाता। यहाँ पर गाड़ी की बॉडी के ऊपर कलर की 5 लेयर बनाई जाती हैं। रोल्स रॉयस की गाड़ियों में सिर्फ बॉडी पेंट का वजन 45 किलोग्राम तक होता है। कलर होने के बाद इस बॉडी पेंट को घंटों तक पॉलिश किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा शाइन कर सके। आप लोगों ने अक्सर रोल्स रॉयस की गाड़ियों के एक्सटीरियर में कोच लाइंस देखी होंगी। इन कोच लाइंस को हाथों से बनाया जाता है, ना कि किसी मशीन से। इन लाइंस को बनाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है जो इसे परफेक्टली बिना किसी गलती के बना पाता है, वो है मार्क कोट्स। 5 मीटर की कोच लाइन बनाने में मार्क को 3 घंटे तक लग जाते हैं। इस काम में किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इरेजर नहीं जो मार्क की गलती को मिटा सके। रोल्स रॉयस में यूज की जाने वाली लकड़ी भी सिलेक्टेड और टेस्टेड होती है। इन सारी बातों के अलावा अगर आप अपनी रोल्स रॉयस में कहीं पर भी कैसा भी कोई भी कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो रोल्स रॉयस आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करके देता है, वो भी पूरे परफेक्शन के साथ। और ये पूरा का पूरा काम हाथों से किया जाता है। इसलिए ही एक रोल्स रॉयस कार बनाने में एक्सपर्ट्स को 2 महीने लगते हैं। स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। आप लोगों ने अक्सर रोल्स रॉयस के बोनट पर एक लोगो लगा देखा होगा जिसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। असल में ये लोगो सिंबल है लव का, लव अफेयर का। जॉन वॉल्टर, जो कि एक कार इलस्ट्रेटेड मैगजीन के एडिटर थे, और उनकी सेक्रेटरी थॉर्टन के बीच के लव अफेयर का। इस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को कोई चुरा नहीं ले, इसलिए ये बोनट के अंदर ही रहता है। जब रोल्स रॉयस के इग्निशन को ऑन किया जाता है तब ये बोनट से बाहर निकल कर आता है, और जब इग्निशन को ऑफ किया जाता है तो ये वापस से अंदर चला जाता है। और अगर गाड़ी चालू है और उस दौरान कोई इसे चुराने की कोशिश करता है तो इस तरह की कंडीशन में भी ये बोनट के अंदर चला जाता है। रोल्स रॉयस की गाड़ियों के कैबिन दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा साइलेंट होते हैं। डबल डिजिट की स्पीड तक इस गाड़ी के कैबिन के अंदर तक बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं आ पाती। 130 किलोग्राम के साउंड प्रूफिंग मटेरियल को यूज़ किया जाता है इन गाड़ियों के कैबिन को ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंट बनाने में। जहाँ तक कि रोल्स रॉयस की गाड़ियों में जो टायर्स यूज़ किए जाते हैं वो भी दूसरी गाड़ियों के टायर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम नॉइज़ क्रिएट करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रोल्स रॉयस के कैबिन इतने ज़्यादा साइलेंट होते हैं कि कैबिन के अंदर लगी हुई घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो रोल्स रॉयस की गाड़ियों को खास बनाते हैं, जैसे कि रोल्स रॉयस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पावर रिजर्व इंडिकेटर देखने को मिलता है। रोल्स रॉयस में लगा हुआ कंप्यूटर पूरे आउटपुट को कैलकुलेट करता है और पावर रिजर्व इंडिकेटर के थ्रू बताता है कि आपकी गाड़ी ने कितनी पावर को यूटिलाइज किया है और कितनी पावर रिजर्व में है। इसके अलावा रोल्स रॉयस में 8 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है। रोल्स रॉयस सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन खास बात यह है कि इस गाड़ी में 8 स्पीड DCT के साथ GPS एडेड ट्रांसमिशन मिलता है, GAT। इस फीचर का मतलब होता है कि रोल्स रॉयस GPS की मदद से पहले ही पता कर लेती है कि कहां पर कोई टर्न आने वाला है, कहां पर कोई इंक्लाइन है, डिक्लाइन है, ट्रैफिक जैम है या फिर क्लियर रोड है, और उसी के अनुसार ऑटोमेटिकली गियर चेंज कर देती है, ताकि सडनली गियर चेंज होने की वजह से ड्राइवर या फिर पैसेंजर्स के कंफर्ट में कोई कमी न रह जाए। रोल्स रॉयस में ड्राइवर और को ड्राइवर साइड टेफ्लॉन कोटेड अम्ब्रेला चैम्बर्स दिए हुए होते हैं। उनके बगल में एक बटन दिया हुआ होता है जिसे आप प्रेस करेंगे तो अम्ब्रेला निकलकर बाहर आता है। इन चैम्बर्स के अंदर फैंस और हीटर्स भी लगे हुए होते हैं जो वेट अम्ब्रेला को वापस से ड्राई और फ्रेश बना देते हैं।
रोल्स रॉयस के गेट्स काफ़ी भारी होते हैं। जितनी आसानी से हम नॉर्मली गाड़ियों के गेट बंद कर देते हैं उतनी आसानी से रोल्स रॉयस के गेट बंद नहीं होते, इसलिए वहाँ पर बटन्स दिए हुए होते हैं। उन बटन को प्रेस करने पर ये गेट्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। रोल्स रॉयस के अंदर आपको एशट्रे मिलती है। इस एशट्रे की खास बात यह है कि इसके अंदर जब आप ऐश डालते हैं, सिगरेट बट डालते हैं या सिगार डालते हैं, डालने के बाद जब आप इसे क्लोज करते हैं और वापस से यूज़ करने के लिए ओपन करते हैं तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लीन मिलता है। रोल्स रॉयस का लेटेस्ट प्रोडक्ट कॉलेनन SUV पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है और इस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए सेंट्रल कंसोल में एक ऑफ-रोडिंग बटन भी दिया हुआ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोल्स रॉयस से एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग भी कर सकते हैं। इस ऑफ-रोडिंग बटन को प्रेस करने से कॉलेनन SUV का सस्पेंशन 1.5 इंच ऊपर उठ जाता है। रोल्स रॉयस में नाइट विजन फीचर भी दिया हुआ होता है जिसकी मदद से आप लो विजिबिलिटी एरियाज में भी आराम से गाड़ी चला सकते हैं। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 18 स्पीकर्स होते हैं जिनकी ट्यून को एक्सपर्ट्स काफ़ी मेहनत करके सेट करते हैं ताकि आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी मिल सके। इसके एलॉय व्हील्स के बीच में दिया हुआ रोल्स रॉयस का लोगो कभी मूव नहीं करता। गाड़ी चाहे कितनी भी तेज क्यों नहीं चल रही हो, ये लोगो ऐसा का ऐसा ही रहता है। चलिए अब रोल्स रॉयस के प्रोडक्ट्स, उनके स्पेसिफिकेशन और प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय मार्केट में रोल्स रॉयस के करीब 5 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं: फैंटम, कॉलेनन, घोस्ट, रेथ और डॉन। रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियों में V12 सिलेंडर 48 वाल्व पेट्रोल इंजन का यूज किया जाता है, लेकिन ये इंजन अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरह से ट्यून अप किया गया है। लेकिन ओवरऑल मिनिमम 563 टू मैक्सिमम 624 bhp की पावर जनरेट करता है। मिनिमम 820 टू मैक्सिमम 900 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये इंजन। इसके अलावा इस इंजन में मिनिमम 4.58 टू मैक्सिमम 10.10 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसके अलावा रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियों की टॉप स्पीड 250 km/h है। इन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के साथ या फिर इन गाड़ियों में यूज किए जाने वाले मटेरियल की क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, इसलिए ये गाड़ियां काफी भारी होती हैं। इन गाड़ियों का कर्ब वेट, मतलब कि इन गाड़ियों का वजन मिनिमम 2435 टू मैक्सिमम 2753 किलोग्राम्स तक होता है। नॉर्मल गाड़ियों की तरह इन गाड़ियों में भी बूट स्पेस मिलती है 490 टू मैक्सिमम 548 लीटर की। इसके अलावा प्राइसेस के बारे में बात करते हैं तो एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियां 5.25 करोड़ रुपीस से शुरू होकर 10.48 करोड़ रुपीस तक की मिल जाती हैं। इसके अलावा रोल्स रॉयस की गाड़ियों के साथ 4 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिलता है। और अब बात आती है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियां बिकती कितना हैं। तो पिछले 3 साल के सेल्स फिगर के बारे में बात की जाए तो 2016 में रोल्स रॉयस की 4011 कार्स बिकी थी, 2017 में 3362 और 2018 में 4107 कार्स बिकी हैं। वैसे तो रोल्स रॉयस को दुनिया के हर किसी देश में खरीदा जाता है। इंडिया में भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के पास रोल्स रॉयस है, लेकिन अगर बात की जाए कि दुनिया में किस देश में रोल्स रॉयस सबसे ज़्यादा देखी जाती है, सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है, तो वो है हांगकांग। रोल्स रॉयस की गाड़ियों को कैसे बनाया जाता है, किस तरह की मटेरियल क्वालिटी यूज़ की जाती है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और शायद यही कारण है कि रोल्स रॉयस ने अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ बनाई हैं उनमें से 65% गाड़ियाँ अभी भी सड़कों पर चल रही हैं। ये परसेंटेज बताता है कि रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ कितनी रिलायबल होती हैं। तो चलिए, बस यही कुछ था जो रोल्स रॉयस को खास बनाता है, जो रोल्स रॉयस को बाकी गाड़ियों से अलग बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।